अनुपम ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गया जिले के कुछ प्रमुख तथ्यों को जाना, जैसे गया जिले की स्थापना, गया जिले का इतिहास, गया जिले का प्रशासनिक विभाग, गया जिले में कुल कितने गांव, पंचायत, प्रखंड तथा अनुमंडल हैं, गया जिले में कुल कितने पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस, विधानसभा सीटें तथा लोकसभा सीटें हैं इत्यादि। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गया जिले के प्रमुख तीर्थ स्थल, गया जिले के प्रमुख महापुरुष, गया जिले में कुल कितने विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं, गया जिले से विभिन्न शहरों की दूरी कितनी है इत्यादि। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। गया जिले के 10 प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल जहां यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ये स्थल हैं विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, महान बुद्ध प्रतिमा, सुजाता स्तूप, बोध गया के मठ और मंदिर, दुखहरणी मंदिर, डुगेश्वरी गुफा, प्रेतशिला मंदिर तथा ब्रह्मयोनि पहाड़ी मंदिर। तो आइए बारी बारी से सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं। नंबर 1, विष्णुपद मंदिर। भारत में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक बिहार गया का विष्णुपद मंदिर भी है। यह मंदिर विशेष रूप से पिंडदान समारोह के दौरान देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान के दौरान भगवान श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण भी इस मंदिर में पूजा अर्चना किया था। सन 1878 ईस्वी में इंदौर के मराठा शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस पुराने मंदिर का पुनः निर्माण कर भव्य बना दिया। यह मंदिर फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। यह मंदिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस विष्णुपद मंदिर में दर्शन कर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 2, महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आध्यात्मिक वैभव का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग बोध गया की यात्रा करते हैं। यह मंदिर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध भिक्षु और योगी शांति की तलाश में मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष के नीचे एक शांत वातावरण पा सकते हैं। यह वही बोधि वृक्ष है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 3, मंगला गौरी मंदिर। हिंदू धर्म में गया का मां मंगला गौरी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार इस जगह पर सती पार्वती जी का शरीर विखंडित होकर गिरा था। ये मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ गौरी यानी पार्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। नंबर 4, महान बुद्ध प्रतिमा। यह प्रतिमा बोध गया में बनी हुई एक विशाल बुद्ध प्रतिमा जो 80 फीट ऊंचा है। गगनचुंबी इस बौद्ध प्रतिमा का उद्घाटन बौद्ध धर्म गुरु श्री दलाई लामा ने 1989 में किया था। ये आसमान छूती प्रतिमा काफी दूर से नजर आता है। यह प्रतिमा बिहार के लिए ही नहीं, विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। नंबर 5, सुजाता स्तूप। सुजाता स्तूप भारत की आध्यात्मिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दूध की दासी सुजाता को समर्पित है, जिन्होंने गौतम बुद्ध को दूध से बना खीर खिलाया था। यह स्तूप भी विश्व प्रसिद्ध है। नंबर 6, बोध गया के मठ और मंदिर। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र के रूप में बोध गया श्रीलंका, भूटान,
मंगोलिया, ताइवान, कंबोडिया, तिब्बत और नेपाल सहित कई देशों के नागरिकों द्वारा निर्मित कई मठों और मंदिरों का घर है, जो स्थानीय स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। जैसे कि थाई मंदिर ढलान के आकार का है, जबकि जापान में निप्पॉन मंदिर एक शिवालय के आकार की संरचना है। यहाँ के मंदिर गया की भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ सभी देशों के आगंतुक और उपासक इसकी अद्वितीय सुंदरता और विविधता की प्रशंसा करने के लिए भारत आते हैं। यहाँ के मठ और मंदिर बिहार के अतीत के आश्चर्यजनक चित्रण। नंबर 7, दुख हरनी मंदिर। यह मंदिर गया और पटना के बीच NH 83 पर स्थित है। यह मंदिर गया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां देवी दुर्गा को समर्पित है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग पूजा अर्चना करने हेतु आते हैं। नंबर 8, डुगेश्वरी गुफा मंदिर। प्राचीन डुगेश्वरी गुफा मंदिर गया शहर से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस गुफा मंदिर को महाकाल गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से बहुत पहले इस गुफा में ध्यान लगाया था। नंबर 9, प्रेतशिला मंदिर। प्रेतशिला मंदिर एक असाधारण भव्य और पुराना मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे होस्ट हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मृत्यु के देवता यम को समर्पित मंदिर है। पिंडदान के समय भक्तजन यहाँ काफी संख्या में आकर दर्शन करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 10, ब्रह्मयोनी पहाड़ी मंदिर। गया में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक यह मंदिर हिंदू धर्म में कामुकता के आश्चर्यजनक चित्रण को प्रदर्शित करता है। यह मंदिर यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म असाधारण और दुनिया में सबसे अच्छा धर्म क्यों है। इस मंदिर में जाने का प्रमुख कारण पैतृक कुकर्मों और माता पिता के श्राप से मुक्त होना है। इसके अलावा गया जिले में और भी प्रमुख स्थल हैं जिसमें भ्रमण किया जा सकता है, जैसे रामानुज मठ, भोरी, बाबा सिद्धनाथ, बराबर, बनाबर पहाड़, प्राचीन अद्वितीय सूर्य मंदिर, कुजापी, बराबर की गुफा, देवी मंदिर, नियाजीपुर तथा बाबा जुगेश्वर धाम इत्यादि। गया जिले के विद्यालय। गया जिले में कुल 2572 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1 मार्च 1962 को मगध विश्वविद्यालय गया की स्थापना हुई, जिसमें पटना के 8 कॉलेज तथा गया के 12 कॉलेज आते हैं। गया जिले में यातायात व्यवस्था। हवाई मार्ग। बिहार एवं झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया विमान क्षेत्र है। दूसरा, रेल मार्ग। गया जंक्शन बिहार का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह विशाल परिसर में स्थित है। इसमें 9 प्लेटफॉर्म है। गया से पटना, नई दिल्ली, कोलकाता, पुरी, बनारस, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी, जयपुर, अजमेर शरीफ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जम्मू आदि के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग। गया से राजधानी पटना और राजगीर, रांची, बनारस आदि के लिए सीधी बसें जाती हैं। गया में 2 बस स्टैंड है। दोनों स्टैंड फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बोध गया के लिए नियमित तौर पर बसें जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि गया जिले पर आधारित यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।